क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे गैडोलियम 3+ के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान। दोबारा म्यू का मान लिखता हूं, देखो 3/2, ठीक है, प्लस क्या था 7/2 एस की वैल्यू थी और 7/2 + 1 या फिर मैं देखो 7/2 + 1 है ना, ये क्या था 0 अपॉन जे की वैल्यू भी क्या थी, जे की वैल्यू भी 7/2 थी। मैं करता हूं देखो 2 × 7/2 ब्रैकेट में 7/2 + 1, ठीक है। दोबारा लिखा है एग्जांपल, अंडर रूट में क्या है जे 7/2 + 1, ठीक है, यही था। सॉल्व करता हूं इजीली, है ना, और मान निकालेंगे और कंपैरिजन करेंगे। 3 एग्जांपल थे, समैरियम 3+, होल्मियम 3+, डिस्प्रोसियम 3+ एंड गैडोलियम 3+। सबसे पहला एग्जांपल लिया था मैंने गैडोलियम 3+ का। तो देखो सॉल्व करता हूं, देखो यहाँ 7/2 है, ये कितना हो जाएगा, देखो 15/2, 7/2 + 1 15/2, 15/2 गुणा 7/2 क्या हो जाएगा 15 × 7 105/4, ठीक है। तो मैं लिखता हूं 3/2 प्लस कितना 105/2, ठीक है, प्लस देखो यहां 2 से 2 कट जाएगा और यहां 15/2 गुणा 7 कितना हो जाएगा 105/2, क्लियर। और यहां 7/2, यहां 105/2 का अंडर रूट, देखो यहां भी तो 15/2 ही है, देखो एक मिनट 15/2 क्यों, सॉरी एक मिनट कुछ मिस्टेक, 15/2 क्यों आएगा, सॉरी बोल रहा हूँ ना, 15/2 नहीं, दोबारा लिखा हूँ, इतनी बड़ी मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई ना, दोबारा देखते हैं। 15/2 नहीं, 3/2 प्लस, ठीक है, 7/2 प्लस 1 होता है 9/2, 9/2 करेक्शन कर लेना, क्या है 9/2 है ना, 9/2। लास्ट क्लास में भी मैंने गलती कर दी थी तो देख लेना, क्या है 9/2, ठीक है, गुणा 7/2 अपॉन में 2 गुणा 7/2 ब्रैकेट में क्या है 9/2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहां 7/2 ब्रैकेट में 9/2 का अंडर रूट, यही होगा ना, ठीक है। अब करेक्शन कर दिया है, देखो ये कितना हो जाएगा 63/4, तो 3/2 प्लस 63/4, ठीक है। और ये कितना, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 63/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 63/4 का अंडर रूट, ठीक है। देखो 63 से 63 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 4 है ये 2 है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा भाई, 1/2/1 क्या होगा, देखो 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 3/2 प्लस 1/2 कितना होगा 4/2, 4/2 होगा। देखो ये 3/2 है, तो ऊपर जोड़ जाएंगे तो 4/2, 4/2 का मतलब यहां ये किसके इक्वल होगा 2, और यहां क्या है 63 का अंडर रूट क्या होता है, देखो पहले 4 से डिवाइड कर ले, 4 से डिवाइड कर ले, अप्रोक्सीमेटली 8 के इक्वल होगा, 0.7.99 या 98 मान सकते हैं। देखो 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, है ना, 64 का अंडर रूट 8, तो ये लगभग 7.98 के इक्वल होगा, इक्वल लगभग मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना, कितना होगा, ठीक है। तो लगभग मैं क्या मान रहा हूं इसको 7.98, ठीक है, बटे 2, 4 का अंडर रूट 2, ठीक है। ये मान क्या है 2 है, प्लस
ये 2 आ गया, 2 गुणा यहां से मान कितना आएगा देखो, तीन 3.99 और 3.99 का गुणा करने पर देखो क्या मिलता है हमें, गैडोलियम 3+ के लिए जो मान है दो लगभग कितने होते हैं देखो, गुणा करते हैं तो इक्वल टू 7.98, यही आएगा क्या, यही आएगा है ना, लगभग इतने आते हैं, अप्रोक्सीमेट निकाले में लगभग है ना, कैलकुलेशन आसान की है और ये मान आता है किसका, म्यू का। मुझे मैथ नहीं सिखानी, मैंने करके दिखाया है, फिर भी मैं केमिस्ट्री सिखाने आया हूं ना। म्यू इक्वल टू 7.98 अप्रोक्सीमेट लिया है, 7.96 आ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। किसके लिए, गैडोलियम 3+ के लिए। अब बात करते हैं होल्मियम 3+ के लिए। इरेज करूं, इरेज कर रहा हूं या इधर लिखता हूं देखो, होल्मियम 3+, एग्जांपल नंबर 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिख देता हूं मैं, F10। क्या होता है, F10। F10 का मतलब यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो, कितने होंगे, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो देखो L का मान लिख रहा हूं मैं, +3 +2 +1, या थोड़ा सा बड़ा बना दें क्या, थोड़ा सा बिगर बना दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्लियर। 10 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित कितने हैं, 7। अयुग्मित कितने, 4, 3 2 1 0 -1 -2 -3। S क्या है, 4/2 यानी 2। S का मान क्या गया, 2। अब देखो ध्यान से, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे L चाहिए। L होता है समेशन L। तो देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैं लिखता हूं +3 +3। ध्यान से देखो, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैं लिखता हूं +2 और +2 दो बार। ऐसे ही +1 +1 दो बार। देखो 0 -1 -2 -3 -1 -2 -3। L कितना होगा देखो, यहां देखो ध्यान से, ये 1 2 3 कैंसल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 6। L इक्वल टू क्या है, 6 है। देखो 3 और 3 6 6 4 10 दो बार है, 12 प्लस के और माइनस के कितने हैं, 6, तो प्लस के 6 बचे। अब J, अब देखो पूर्ण पूरित यानी ये क्या है, अर्धपूरित से ज्यादा है, अर्धपूरित से ज्यादा के लिए J क्या होता है, L + S होता है। तो L कितना है, 6 + 2 यानी L + S क्या है, 8 है। L + S क्या है, 8 है। अब सूत्र क्या है, म्यू इक्वल टू 3/2 प्लस 3/2 प्लस SS + 1। देखो S कितना है, 2 + 1, ठीक है, माइनस L कितना है, 6 + 1 अपॉन 2J कितना है, 8, 2J 2 × 8 ब्रैकेट में 8 + 1 2J + 1 ब्रैकेट बंद, J + 1 यानी 8 + 1 इसका क्या है, √। ठीक है, अब देखो सॉल्व करता हूं उसी इजी वे में, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पिछले में, तो करेक्शन कर लेना। यहां म्यू का मान क्या था, 7.98 और अब देखते हैं
होल्मियम 3 प्लस के लिए मान क्या आता है? होल्मियम 3 प्लस के लिए 2 क्या था? होल्मियम 3 प्लस। ठीक है, अब म्यू का मान देखो 3/2 तो है ही, म्यू इक्वल टू 3/2 प्लस, सॉल्व करता हूं, देखो 3 गुणा 2 6 माइनस 7 इंटू 6 कितना हो गया? 72, यानी 6 माइनस, एक मिनट, 7 इंटू 6 कितना हो गया? 42 है ना, अपॉन 2j, ये हो गया देखो 16 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 144 16 इंटू 9। ठीक है, बाहर क्या है देखो 8 इंटू 9 72 का अंडर रूट। सॉल्व करता हूं, देखो म्यू इक्वल टू 3/2 प्लस, ये कितना हो गया? देखो ये हो गया 36 माइनस अपॉन 144 ब्रैकेट में 72 का अंडर रूट, देखो 72 को निकालना चाहे, देखो 8 8 64, कितना बचा? 8, तो ये कितना होगा? 16 0 0, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, यानी 8.4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, यहां कितना बच गया? 4400, ये 168 हो गया, एक मिनट 168। अब इसको 8 पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसका एक टर्म और लें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 2 ले सकते हैं क्या? ओके 2 ही आएगा, तो लगभग 8.42 आ गया। और यहां से वैल्यू देखो 34 को 36 को 1 इससे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? देखो डिवाइड करें, ये 6 से, ठीक है 6 से डिवाइड करें और ये डिवाइड हो जाएगा, और ये अगेन डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो देखो यहां जाएगा 3/2 माइनस 1/4, 1/4 है, मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में है 8.42 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये क्या है देखो ध्यान से, ये है ध्यान से क्या है देखो, ये 1.5 है, ये 0.25 है, तो क्या बचेगा? 1.25 मल्टीप्लाई बाय 8.42, मल्टीप्लाई कर लेना, अप्रोक्सीमेटली आएगा 10.3 के समथिंग आएगा, 36 या 38 के समथिंग आएगा। तो आप करके देखना। अब यहां देख सकते हो आप, अभी आपने गैडोलियम 3 प्लस के लिए कैलकुलेट किया था, तो म्यू का मान क्या आया था? अप्रोक्सीमेटली मैंने निकाला था 7.98, यही निकाला था, 7.98 निकाला था, और ये कितना है? 10.36 अप्रोक्सीमेटली, निकाल के देख लेना। तो जैसे ही निकालोगे तो देखो किसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, आप देख सकते हैं किसके लिए ज्यादा है? गैडोलियम 3 प्लस के लिए 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, होल्मियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? मात्र 4, लेकिन फिर भी इसका चुंबकीय आघूर्ण, किसका? होल्मियम का चुंबकीय आघूर्ण गैडोलियम 3 प्लस से ज्यादा होता है। वजह एलएस कपलिंग, एलएस युग्मन, यानी रूजल-सोल्डर्स नियम। दैट्स इट। आप और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सभी के लिए कैलकुलेशन की जा सकती है लेंथ एनाइडों के लिए। ये 2 एग्जाम्पल लिखोगे और 2 तो खुद से लिखोगे, एक तो समैरियम 3 प्लस के लिए और एक डिस्प्रोसियम 3 प्लस के लिए। ये दोनों एग्जाम्पल तुम करोगे, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल तुम करोगे, 2 महीने करवा दिए। सिर्फ क्या है
प्योर मैथमेटिक्स है। क्या है? सिर्फ मैथमेटिक्स। क्लियर? इरेज करो, इरेज कर रहा हूं। ओके, नाउ इरेज करो, इरेज करो। क्या? यहां से इरेज कर देता हूं। सिर्फ मैथ है, कुछ नहीं है ना। समेरियम 3+ और डिस्प्रोसियम 3+ के लिए तुम कैलकुलेट करोगे। अब बात करते हैं संकुल निर्माण की, कॉम्प्लेक्सेशन। अगला टॉपिक है संकुल निर्माण। संकुल निर्माण, जो लेंथेनाइड तत्व हैं उनमें संकुल के निर्माण की प्रवृत्ति कम होती है। क्या? इनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम होती है क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। और संकुल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो, संकुल बनाने के लिए आकार छोटा होना चाहिए, इसके साथ ही आवेश ज्यादा होना चाहिए। आवेश ज्यादा होगा, आवेश ज्यादा होगा तो संकुलन यानी संकुल का निर्माण आसानी से होगा। और आवेश ज्यादा होने से जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है CFSE है, वो ज्यादा हो जाती है। जब CFSE ज्यादा होगी तो स्थायित्व बढ़ जाता है। लेकिन लेंथेनाइड संक्रमण तत्वों की तुलना में लेंथेनाइडों का आकार बड़ा होता है। और जब आकार बड़ा है तो बड़े आकार पर कम आवेश भी क्या होता है? ज्यादा आवेश भी कम होता है। कहने का मतलब, मान लो दो तत्व है, मान लो मैंने कहा एक x है, एक y है, इस पर भी 2+ है, इस पर भी 2+ है, लेकिन मैं कह रहा हूं x का आकार बड़ा है तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति किसकी होगी ज्यादा? y2+ की। मैंने क्या कहा? यहां आपस दोनों स्थितियों में क्या है? आवेश समान है, लेकिन आकार छोटा होने की वजह से y2+ अच्छे संकुलों का निर्माण करेगा या आसानी से संकुलों का निर्माण करता है। यदि लेंथेनाइडों के लिए आयन लिगेंड समान हो, लिगेंड समान हो तो जो लेंथेनाइड है उन पर आवेश बढ़ने से संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? मान लो Ln2+ Ln3+ और Ln4+ हो तो इनमें Ln4 की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होगी संकुल निर्माण की वजह इन पर आवेश ज्यादा। मैंने अभी कहा था संकुल निर्माण के लिए आकार छोटा और आवेश ज्यादा होना चाहिए। यहां आवेश ज्यादा है और जैसे आवेश बढ़ेगा तो आकार भी ऑब्वियस सी बात है कम होगा। ठीक है, तो आकार बढ़ता है। यदि लिगेंड समान हो तो ऐसी स्थिति होगी। यदि आयन समान हो, आयन यदि जैसे सबकी बात करें, लेंथेनाइड मान लो सीरियम 3+ से लुटेशियम तक की बात करते हैं तो हम जानते हैं सीरियम से लुटेशियम तक आकार घटता है। लेंथेनाइड समुच्चय में डिस्कस किया था हमने, तो आकार घट रहा है यानी आयनिक त्रिज्या घट रही है। आयनिक त्रिज्या घट रही है मतलब संकुल निर्माण अभी तो डिस्कस किया था, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। हमने कीलेट डिस्कस किए थे, किसमें? उपसंयोजन यौगिकों में। यदि कीलेट का निर्माण करें कौन? लेंथेनाइड। कीलेट ऐसे लिगेंडों के साथ संकुल बनाए जो कीलेटों का निर्माण करते हैं, तो कीलेट लिगेंडों के साथ ये ज्यादा स्थायी संकुलों का निर्माण करते हैं, कीलेट संकुलों का। और जो भी संकुल लेंथेनाइडों के ज्ञात हैं वो पिर्बल लिगेंडों के साथ ज्ञात हैं, क्योंकि पिर्बल लिगेंड आसानी से यानी दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं करवा सकता, बहुत सारे ऊर्जा के कारक होते हैं, तो पिर्बल लिगेंड उतनी ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करवा पाते। पिर्बल लिगेंड
ऊर्जा प्रोवाइड करवा पाते हैं, उपलब्ध करवा पाते हैं। इसलिए प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में ही या ज्यादातर प्रबल लिगेंडों के ही संकुल ज्ञात हैं। लैंथेनाइड किसके साथ? प्रबल संकुलों के साथ, इन्हें प्रबल क्षार भी कहा जाता है। प्रबल क्षारों के साथ लिगेंड संकुलों का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे संकुल निर्माण। संकुल निर्माण में जितनी चीजें थी सारी के सारी बता दी। पहला, आकार छोटा होना चाहिए, आवेश ज्यादा होना चाहिए। आकार छोटा, आवेश ज्यादा। प्रबल लिगेंडों के साथ ये अच्छे संकुल बनाते हैं। और यदि समान लिगेंड हो और आवेश बढ़े तो आवेश बढ़ने पर संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। अब आकार की बात कर लेते हैं। आकार सीरियम से ल्यूटेशियम तक घट जाता है, आयनिक त्रिज्या घटती है। जो आयनिक त्रिज्या घट रही है तो उसके संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। तो सीरियम से ल्यूटेशियम तक संकुल बनाने की, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। यदि मैं किलेट की बात करूं, यदि किलेटों का निर्माण करें लिगेंड लैंथेनाइड, तो ज्यादा स्थायी संकुल बनाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है। तो लिखोगे लैंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति, लैंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। लैंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, क्योंकि इनके आयनों पर सामान्य परिस्थितियों में +3 आवेश होता है, या +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, या +3 आवेश होता है। सामान्य परिस्थितियों में इसके आयनों पर, क्योंकि इनके आयनों पर सामान्य परिस्थिति में +3 आवेश होता है। और Ln3+ आयनों का आकार, Ln3+ आयनों का आकार इतने आवेश वाले, Ln3+ आयनों का आकार इतने आवेश वाले संक्रमण तत्वों से, इतने आवेश वाले संक्रमण तत्वों से अधिक बड़ा होता है। इतने आवेश वाले संक्रमण तत्वों से अधिक बड़ा होता है, संक्रमण तत्वों से अधिक बड़ा होता है। इसलिए कम आवेश व अधिक आकार के कारण, इसलिए कम आवेश व अधिक आकार के कारण लैंथेनाइडों की संकुल बनाने की प्रवृत्ति, लैंथेनाइडों की संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। लैंथेनाइडों की संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। नेक्स्ट लाइन में लैंथेनाइड प्रबल लिगेंडों के साथ ही, लैंथेनाइड प्रबल लिगेंडों के साथ ही स्थायी संकुल बनाते हैं। लैंथेनाइड प्रबल लिगेंडों के साथ ही स्थायी संकुल बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में किसी लिगेंड के लिए लैंथेनाइड आयन के आवेश बढ़ने के साथ, किसी लिगेंड के लिए लैंथेनाइड आयन के आवेश बढ़ने के साथ संकुल बनाने की
प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। तो ये लिख लेना, संकुल बनाने की प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम, ln2 प्लस ln3 प्लस ज्यादा होगी प्रवृत्ति, और उससे ज्यादा किसकी होगी, ln4 प्लस की होगी। ln2 प्लस ln3 प्लस ln4 प्लस की सबसे ज्यादा प्रवृत्ति है संकुल बनाने की, संकुल बनाने की प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, संकुल बनाने की प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम। नेक्स्ट टाइम लिखना ln3 प्लस आयनों के लिए, ln3 प्लस आयनों के लिए, ln3 प्लस आयनों के लिए संकुल बनाने की प्रवृत्ति, ln3 प्लस आयनों के लिए संकुल बनाने की प्रवृत्ति, संकुल बनाने की प्रवृत्ति La3 प्लस से Lu3 प्लस, La3 प्लस से Lu3 प्लस तक बढ़ती जाएगी। ln3 प्लस आयनों के लिए संकुल बनाने की प्रवृत्ति La3 प्लस से Lu3 प्लस तक बढ़ती जाएगी, Lu3 प्लस तक बढ़ती जाएगी। इसका कारण यह है कि La3 प्लस से Lu3 प्लस तक, La3 प्लस से Lu3 प्लस तक आयनिक त्रिज्या में, La3 प्लस से Lu3 प्लस तक आयनिक त्रिज्या में कमी आती है और संकुल बनाने के लिए धनायन पर अधिक आवेश, संकुल पर दोबारा बोलता हूं, संकुल बनाने के लिए धनायन पर अधिक आवेश व उसका छोटा आकार होना चाहिए। संकुल बनाने के लिए धनायन पर अधिक आवेश व उसका छोटा आकार होना चाहिए, उसका छोटा आकार होना चाहिए। संकुल बनाने के लिए धनायन का आकार, संकुल बनाने के लिए धनायन पर अधिक आवेश व छोटा आकार होना चाहिए, धनायन पर अधिक आवेश व छोटा आकार होना चाहिए। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।